वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमाम तद्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय, श्रीमत्स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से
जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत के इस रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। दिख रहा बंद है बेटा? नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदु का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत हमारे अवधूत दत्तात्रेय भगवान बालक से क्या सीखते हैं, उस चिंतन में हम प्रवेश करें। कल हमने चिंतन की शुरुआत कर दी थी। बहुत कुछ चिंतन किया था कि भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत बालक से क्या सीखते हैं। देखिए, बालक में कोई वासना नहीं होती है, बालक में कोई काम नहीं होता है, इसलिए बालक देखने से सबको आनंद देता है। इसलिए कहा न, अरे पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी तो कहते हैं माँ को प्रार्थना करते हुए, हे माँ मुझे एक निर्दोष बालक की माफिक बना दो। बालक में पवित्रता होती है। बालक की यह जो पवित्रता है वो उसने अर्जित नहीं की है, वो शरीर के कारण आई है। शरीर की पवित्रता मानी शरीर का एक धर्म के मुताबिक आई है। इसलिए वही बालक जो अभी अत्यंत पवित्र लग रहा है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें अशुद्धियां आना शुरू हो जाती है। उसमें जो संस्कार पड़े हुए हैं वासना के और अन्य जगत के, वो बाल्यावस्था में अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं। धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है तो वो सब प्रकट होते हैं, फिर बालक में वह पवित्रता रहती नहीं है। फिर वो इतना प्यारा लगता नहीं है। जब तक बालक है तब तक बहुत प्यारा लगता है, पवित्र लगता है। क्यों? क्योंकि बालक को वो जो पवित्रता मिली हुई है वो उसने अर्जित नहीं की है, साधन करके भजन करके उसको अर्जित नहीं किया है। उसमें जो पवित्रता है वो उसके शरीर के कारण आई है, शरीर के धर्म के कारण है। जबकि परमहंस अवधूत योगी संत महात्माओं के अंदर में जो उच्च कक्षा के जो साधु महात्मा है, उन लोगों में जो पवित्रता है वो उन्होंने अर्जित की है। इसलिए चाहे उनकी उम्र 40 की हो, 50 की हो, 80 की हो, 90 की हो, 70 की हो, 35 की हो, वो बालक जैसे ही लगते हैं। उनका स्वभाव बालक जैसा होता है। श्री रामकृष्ण देव का बालक के जैसा स्वभाव है। परमहंस बालकवत होते हैं, पिशाचवत होते हैं, उन्मादवत होते हैं।
समझिए। तो श्री रामकृष्ण देव बालकवत है। परमहंस योगी अवधूत उच्च कक्षा के संत महात्मा भक्त लोगों का स्वभाव बालक के सदृश होता है। उनके पास जाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। देखिए, सन्यासी महात्मा साधु भक्त किसे कहते हैं? जिसके पास जाने से पवित्रता का भाव उत्पन्न हो, जिसके पास समीप जाने से हमारे हृदय में पवित्रता का भाव उत्पन्न हो, जिसके पास जाने से हमें भगवान नाम स्मरण करने की इच्छा हो, जिसके पास जाने से हमें भगवान की दो बात सुनने को मिलती है प्रेम से, वो है साधु। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो मिले वो साधु नहीं। तो देखिए नारायण, बालक जो है वो सदैव आनंद में मग्न रहता है। बालक के अंदर में दूसरी स्थिति नहीं है आनंद के अतिरिक्त, वो भी समझ लीजिए। वो हमें देखना है, बालक में दूसरी कोई स्थिति नहीं है। वैसे ही योगी भी सदैव आनंद में रहता है, क्योंकि उसने अपने स्वस्वरूप को प्राप्त किया है। सत चित एवं आनंद, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। तो योगी अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करके वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। योगी उसने उस परम लक्ष्य को, परम पद की प्राप्ति कर ली है, लेकिन उसका इस संसार के प्रति मैं और मेरापन चला गया है। ऐसा नहीं कि वो योगी संसार को मिथ्या समझता है, संसार को मिथ्या देखता है, तो ऐसा मत समझिए कि उसके लिए संसार में बोले शून्य शून्य ही सब कुछ घोर अंधेरा दिखेगा। जी ना, उसे भी भूख लगती है, वो भी अपने दैनंदिन कार्य करता है, वो भी भक्तों से सत्संग करता है, वो भी जगत को देखता है, स्त्री को देखता है, पुरुष को देखता है, सजीव निर्जीव सबको देखता है। लेकिन क्या हुआ? उसने परम पद की प्राप्ति की, उसके फलस्वरूप उसमें अब मैं और मेरापन कहीं नहीं रहा जगत के प्रति। उसका मैं और मेरापन नहीं रहा। गो गोचर जह लग मन जाई, उसका मैं मेरापन खत्म हो गया है। हम लोग संसार में जिस किसी को देखते हैं तो उसी में फंसते हैं, मैं और मेरापन। योगी में ये मैं और मेरापन नहीं है। उसके लिए संसार कैसा है? बोले कागज के सर्प ने दंश दिया और कागज के अमृत ने हमको अमर बना दिया, बचा लिया। अर्थात क्या? सर्प कटना भी मिथ्या है और अमृत का रसास्वाद लेकर के सर्प के विष को दूर करना वो भी मिथ्या है। स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना वो है मिथ्यात्व। हमने विस्तृत रूप से इसका चिंतन किया है। तो मिथ्यात्व यह है क्योंकि वो जानता है कुछ है ही नहीं, घट घट में वही केवल राम ही रम रहे हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम झूरी जुग पानी। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वह ईश्वर को देखता है। यदि वो संसार की चीजों को देखता है तो कहीं फंसता नहीं है,
क्योंकि उसका मैं और मेरा चला गया है। श्री रामकृष्ण देव जो रामकृष्ण कथामृत में हमें समझाते हैं, रस्सी जल गई, उसके उपरांत उससे बंधने का कार्य होगा नहीं। तलवार सुवर्ण की बन गई, बाद में उससे काटने का कार्य नहीं हो सकता है। वैसे ही जब मन परम पद की प्राप्त कर ली, मन ने परम पद को प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो उसमें मैं और मेरापन रहता नहीं है, अहमता एवं ममता रहती नहीं है। हमारे में वो अहमता एवं ममता है, इसलिए हम सबसे बध जाते हैं, हम सबसे जुड़ जाते हैं। अहमता ममता रूपी चिकनाहट हमारे हृदय पर है और हम लोगों से चिपकते हैं, और फिर रोना धोना, सुखी होना दुखी होना, बस हमें मालूम है, उसका दिन रात हम अनुभव करते हैं। जितना न बोले उतना अच्छा है। तो कहते हैं योगी के अंदर में ये नहीं होता है, वो बालक के जैसा, बालक सदैव आनंद में है, बालक में कोई दूसरी स्थिति नहीं है। तो योगी, अवधूत, दत्तात्रेय, परमहंस, महात्मा, संत, सन्यासी, उच्च कक्षा के, उन सब के अंदर में सच्चिदानंद को छोड़कर और कोई दूसरी स्थिति नहीं है। देखिए, हम लोग कल्पना के समुद्र में ही डूब रहे हैं। थोड़ा चिंतन करेंगे तो एक दो दिन पहले ही हमने देखा, परसों या तरसों ही देखा है, कल भी थोड़ा उसका चिंतन किया था। हम संसार रूपी कुएं में गिर गए। संसार बना हुआ है अहमता एवं ममता का। कुआं जो है, ये संसार रूपी कुआं अहमता एवं ममता रूपी दीवालों से बना है। कुएं के भीतर में अंधकार है, इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार है, समझिए। तो उसमें हम डूब गए, हम घुस गए, और वहां पर क्या हुआ याद कीजिए, हम कल्पना के जल में डूबने लगे। हमारा जो संसार का मूल है वो क्या है? कल्पना ही संसार का मूल है। हम कितनी कितनी कल्पनाएं करते हैं, अधिकांश हम कल्पना में ही जीते हैं। हम यदि हमारे मन का थोड़ा अवलोकन करें, या तो हम भूतकाल में जीते या भविष्य में, और भविष्य में बस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह जीते रहते हैं। कल्पना जो है वो मन के अधीन है। कल्पना का स्वयं का अस्तित्व नहीं है, वो मन के अधीन है। जब मन हमारा स्वस्वरूप में लीन हो जाता है और तब सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव हम करते हैं, हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात, अत्र तत्र सर्वत्र हम केवल स्वयं को ही देख रहे हैं। तो कहते हैं कल्पना ही संसार का मूल है। हम बहुत कल्पना करते हैं। सत्संग में हैं, सत्संग पूर्ण होने के बाद हम जो अपने गृह कार्य में या धंधाकीय कार्य में या नौकरी के कार्य में या कोई भी कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं, काम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन साथ साथ में अनेक विचार भी चल रहे हैं। हम कल्पना के समुद्र में डूब रहे हैं। तो जब हमारा मन हमारे अधीन हो जाएगा, एकाग्र होगा, कैसे? विवेक और वैराग्य से। तब क्या होगा? मन धीरे धीरे हमारे स्वरूप में लीन होगा
और जब स्वरूप में लीन होगा तो क्या होगा? स्वरूपानुसंधान। सब समय उस परम तत्व के साथ हमारा अनुसंधान चल रहा है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के साथ महेंद्रनाथ गुप्त की जो प्रथम मुलाकात है, कथामृत में दी हुई है। आप हिंदी में वचनामृत कहिए, जो कहना है कहिए, हमारे तो दिल में कथामृत बस गया, इसलिए हम कथामृत ही बोलते हैं। अब पहली ही मुलाकात में महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय अपने मित्र सिद्धू के साथ आए हैं और उसका वर्णन है, कमरामा ओरडामा नीरव शांति छे, ओरडो चिक्कार भक्तोથી ભરાયેલો છે। શ્રી રામકૃષ્ણદેવ કહે છે, સંધ્યાનો ગાયત્રીમાં લય થાય અને ગાયત્રીનો ઓમકારમાં લય થાય। ભક્તો એક ચિત્તે સાંભળી રહ્યા છે। થોડી વાર પછી માસ્ટરને થયું, લાવ તો હું ક્યાં આવ્યો છું એ જરા જોઈ લઉં। जिस भाषा में पढ़ते उस भाषा ही निकलेगी। तो महेंद्रनाथ गुप्त पहली बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आए हैं और आकर के श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बैठे हैं। कमरा भक्तों से भरा हुआ है, नीरव शांति है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद श्री महेंद्रनाथ गुप्त को होता है, लाओ तो मैं जरा देखूं मैं कहाँ आया हूं। ऐसा करके वो गए तो चौगान में उनको 12 शिव मंदिर दिखे, राधाकांत का मंदिर दिखा, बाद में भवतारिणी का मंदिर देखा। वहां आरती हो रही थी, उसका वर्णन है, माँ का सुंदर वर्णन है। फिर वापस वो श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आते हैं। कमरा वैसे इट वॉज क्लोज बट इट वॉज नॉट लैश्ड फ्रॉम इनसाइड। कमरे का दरवाजा ऐसा ही बंद किया था। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે ભાઈ દરવાજો અડકાવેલો હતો, પણ અંદરથી બંધ ન હતો। दरवाजा केवल बंद था। बाहर वृंदा बैठी हुई है। मास्टर महाशय ने पूछू, एमणे बहु शास्त्रों वांच्या हशे ने? એટલે વૃંદાએ જવાબ આપ્યો, ના રે ના, એમને તો બધું જ મોએ, उनको तो सब कुछ मुंह में ही है। महेंद्रनाथ गुप्त भीतर में प्रवेश करते, दरवाजे खोलीने, दरवाजा खोल करके भीतर में प्रविष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण देव ध्यानस्थ है, धूप किया हुआ है श्री रामकृष्ण देव के कमरे में। महेंद्रनाथ दत्त अंग्रेजी शिक्षण भणेला छे એટલે હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા। श्री रामकृष्ण देवे अमने इंगित करीने बेसवानुं कह्युं। माने अंग्रेजी शिक्षा लिए हुए हैं इसलिए हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उनको इंगित होकर के बैठने को कहा। ये बहुत ही सुंदर है। और श्री रामकृष्ण देव के साथ उनकी बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण देव कहते, क्या थी आबू, मनी कहां से आना, ये सामान्य परिचय हुआ। महेंद्रनाथ गुप्त को समझ में आ गया कि मैं अनुचित समय में आया हूं, इसलिए महेंद्रनाथ गुप्त कहते, तमारे संध्या वंदन करवानुं हशे ने એટલે હું જાઉં। એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ શું કહે છે, ના ના એવું કાંઈ નથી, તમે તમારે બેસો ने, आपको संध्या वंदन करना होगा तो मैं चलता हूं। श्री रामकृष्ण देव कहते, ना ऐसा कुछ नहीं, आप बैठिए। यहां पर श्री रामकृष्ण देव के बारे में महेंद्रनाथ गुप्त कहते हैं,
कि श्री रामकृष्ण देव वच्चे वच्चे बोले छे एमनी जीभ तो तड़ाए छे। श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में बोलते हैं तो इनकी जीभ जिह्वा जो है तुतलाती है। अब श्री रामकृष्ण देव की जिह्वा कहीं तुतलाती नहीं है, उस वक्त क्यों तुतला रही है? स्वरूपानुसंधान है। समझिए, उस परब्रह्म के साथ एक हो रहे थे। अभी मन पूर्ण रूप एक हो रहे थे, अर्थात ये हमारा बोलने का शब्द है, इसको दर्शन भाषा से मत लेने का प्रयास कीजिए। वो तो उनको किसी के साथ एक नहीं होना, वो ही है, जो कुछ है वो वही है श्री रामकृष्ण देव। अब क्या हो रहा है कि उनका वो जो मन है वो इस देश काल निमित्त को छोड़ करके जा रहा था। उसी कहीं बीच के अंदर में महेंद्रनाथ दत्त का आगमन हो गया है। इसलिए बीच बीच में अपने मन को बलात् करके संसार में ला रहे हैं वो, और महेंद्रनाथ गुप्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनकी जिह्वा जो है वो तुतलाती है। It seems as if he is stammering. इस समझिए, स्वरूपानुसंधान में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन जो डूब रहा था वहीं उसी क्षण के अंदर में अब हमारे शब्द को कृपया शब्दार्थ से मत पकड़िए, हमारे भाव को समझने का प्रयास कीजिए। हम जहां बोलते हैं कि उनका मन उस अखंड सच्चिदानंद में विलीन हो रहा था, तो आप कहेंगे अरे वो तो सदैव वही स्वरूप, वो स्वयं ही अखंड सच्चिदानंद है। बात सही है, वही है, जो कुछ है वही है। ये हम हमारे स्वयं को समझाने के लिए हम इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे शब्द को शब्दार्थ से न लिया जाए, उसे भाव से ग्रहण करने का प्रयास किया जाए। तो मन जो है वो स्वरूपानुसंधान में जैसे लीन हो रहा है, और महेंद्रनाथ गुप्त के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिह्वा तुतलाती है। वही है योगी स्वरूपानुसंधान रख करके, योगी दैव योग से जगत में क्रीड़ा करता है। जगत में सब कुछ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को देख लीजिए, सब कुछ कर रहे हैं। समाधि में जा रहे हैं, मुहुर मुहुर समाधि में जा रहे हैं, समाधि में से नीचे उतर रहे हैं, कह रहे मुझे कुछ खाना है। संदेश दी जाती है, मिठाई दी जाती है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठ करके कलकत्ता में भक्तों के घर जा रहे हैं, भक्तों को आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। क्या वर्णन किया है मास्टर महाशय ने। तो जब वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिल करके जब आ रहे हैं तो महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन करते हैं, ये ऐसा कौन ये दिव्य पुरुष है। सोचिए, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के घर जाकर के कहता है बाबा ईश्वर से प्रेम करो। सबको कहता है ओ जीव, ओ मानव, तुम ईश्वर से प्रेम करो। मनुष्य जीवनનો उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो અને ईश्वर ने प्रेम करवो। वह बता रहे हैं। यह स्वरूपानुसंधान, हमारे मूल तात्पर्य पर आ जाइए वापस, पुनः हम मूल बिंदु पर आए। क्योंकि देखिए, हमारे त्रैमूर्ति का अवतरण के पश्चात, श्री रामकृष्ण मां शारदा स्वामी विवेकानंद के अवतरण के पश्चात आध्यात्मिक सिद्धांत की कोई गली बची नहीं है। जिस गली में भी जाओ, उनके जीवन के आश्रय को लेकर के, उनकी अनुभूतियों को आश्रय लेकर के यदि हम अध्यात्म में
अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को समझने में हमें अत्यंत आसान हो जाता है। इस दृष्टांत से श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतार वरिष्ठाय। अध्यात्म की, धर्म की कोई गली बाकी नहीं रही है जहां से उनको गुजरना न पड़ा हो। तो कहते हैं स्वरूपानुसंधान में योगी रह करके दैव योग से वो क्रीड़ा करता रहता है। अब समाधि माने क्या? बोले हमने श्री रामकृष्ण देव की समाधि का वर्णन सुना है, और समाधि में चित्त प्रसन्न रहता है, प्रसन्न बदन है। श्री रामकृष्ण देव की समाधिस्थ अवस्था का फोटो देख लीजिए, जो केशव चंद्र सेन के वहां पर खिंचा गया था। तो समाधि माने क्या? आत्म सुख की प्राप्ति होना और मन एवं इंद्रियों का शांत होना, वृत्ति का स्फुरण बंद हो जाना, और ये सामान्य अर्थ है। सरल अर्थ से समाधि की परिभाषा दे रहे हैं। अनेकों सोपान है इसमें। वृत्तियां बंद हो गई है, मन एवं इंद्रियां शांत हो गई है, और आत्म सुख की प्राप्ति हो गई है, अपने स्वरूप में लीन हो गए। वो है समाधि। तो योगी स्वस्वरूप में स्थित होकर, अर्थात इस स्वरूप में स्थित होकर के, स्वरूप में मन है और बाह्य स्फूर्ति का भान भी है। स्वरूप में मन कहां है? स्वरूप में, साथ साथ में बाह्य स्फूर्ति का भान भी है। भाई कोई पुरुष है, कोई नारी है, जगत है, सजीव है, निर्जीव है, जगत चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव को वो भी भान है। स्वरूप में मन है और बाह्य स्फूर्ति का भी भान है, तो उसे व्युत्थान अवस्था कहते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव क्या व्युत्थान अवस्था में है? जी, हम वो कुछ नहीं बोलेंगे। श्री रामकृष्ण देव कौन है हम नहीं बोल सकते हैं। हम हाथ जोड़ देते हैं यहां पर। हम अपनी वाणी से नहीं बोल सकते हैं वो कौन है, उनकी कौन सी अवस्था किस प्रकार है। वो साहस, हम दुस्साहस कभी जीवन में नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में बोल दिए, कहीं मनुष्य की आकृति गढ़ने जाओ और अंत में मैंने पाया कि मैंने एक बंदर की आकृति गढ़ दी। हम वो दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। हम तो योग के सिद्धांत से अभी देख रहे हैं कि भाई स्वरूप में व्यक्ति स्थित भी है और बाह्य स्फूर्ति का भान भी है। इस अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप पर देहरी पर दीप प्रज्वलित कर दिया है। जब देहरी पर दीप को रखा गया तो क्या हुआ? भीतर में भी उजाला है और बाहर में भी उजाला है। भीतर एवं बाहर दोनों तरफ उजाला हो गया। बोले जैसे नमक की, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, नमक की कठपुतली समुद्र मापने गई तो क्या हुआ? विलीन हो गई। तो नमक पानी में मिल गया तो क्या हो गया? पूर्ण रूप से घुल गया है। वैसे ही ब्रह्म में मन का लय हो जाने के बाद, मन का लय करके आत्मस्वरूप में, स्वस्वरूप में तादात्म्य हो करके समाधि एवं व्युत्थान को भी वो त्याग देता है। ये और एक सोपान है। समाधि एवं व्युत्थान को भी त्याग दिया उसने। व्युत्थान क्या है वो हमने अभी अभी देखा। आत्मस्वरूप में है और कह रहे हैं कि
बाह्य स्फूर्ति का भी भान है, स्वरूप में मन है, बाह्य स्फूर्ति का भी भान है, वो व्युत्थान हुआ। अब ये उसके ऊपर की अवस्था कि बोले देहरी पर ये दीप रखा गया है तो भीतर में भी उजेला है, बाहर में भी उजाला है। जैसे नमक पानी के अंदर में मिल गया, बस तो क्या हो गया, गुल मिल गया, कुछ रहा नहीं। वैसे ही ब्रह्म में मन लगने के बाद, ब्रह्म में मन का लय करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर, तादात्म्य होकर के समाधि एवं व्युत्थान की अवस्था को भी वह त्याग देता है। उसको भी वो तिरस्कार कर देता है, बोले हमको वो अवस्था भी नहीं चाहिए, व्युत्थान भी नहीं चाहिए, समाधि भी नहीं चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, आंख बंद करने से ही ईश्वर और खुली आंख से ईश्वर नहीं। संगति मिला लीजिए इससे। तो बिना मन का शरीर व्यापार नहीं होता है। तो बिना मन का शरीर व्यापार वह बालक कैसे करता है? वो बालक की लीला है, समझिए। जहां मन नहीं है, बालक जो छोटा है 3 साल का 2 साल का, उसमें मन का उतना विकास नहीं हुआ है। मन तो है लेकिन उतना विकसित मन नहीं है। तो कहा कि उतना विकसित मात्रा में नहीं मन न होते हुए भी बिना मन का, इसलिए शब्द प्रयोग किया, बिना मन का शरीर व्यापार वह बालक की लीला है। मन है ही नहीं अभी। योगी का मन अब नहीं रहा है। जो मन अहमता ममता से अत्यंत मजबूत बन गया था, जकड़ गया था, जिसमें राग द्वेष संकल्प विकल्प वो सब थे, वो शुद्ध हो गया। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर, श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं। तो क्या हुआ? बोले देखिए, जब अब मन रहा नहीं, अर्थात रस्सी जल गई, अब उससे बांधने का कार्य होने वाला नहीं है। तलवार सुवर्ण की हो गई, अब काटने का कार्य होगा नहीं। ये अवस्था है योगी की। अवधूत दत्तात्रेय जी की वह अवस्था है। वो ना समाधि में है ना व्युत्थान में है। समाधि एवं व्युत्थान दोनों का त्याग कर दिया है। क्योंकि जब समाधि में जाएंगे, समाधि में से नीचे आएंगे तो बोले प्रपंच दिखेगा। श्री रामकृष्ण देव को समाधि में ही भगवत दर्शन हो रहा है और अन्यथा प्रपंच दिखता है। वो अवस्था श्री रामकृष्ण देव की नहीं है, कतई ऐसा मत समझिए। उन्होंने समाधि एवं व्युत्थान अवस्था दोनों का त्याग किया है। इसलिए कहा बिना मन का शरीर व्यापार वह बालक की लीला है। अब बोले मन नहीं रहा, अहमता ममता नहीं रही, इसलिए वो किसी से जुड़ने वाला नहीं है। तो कहते दैव योग से होने वाला हलन चलन मात्र शून्य वृत्ति से होता है। योगी का हलन चलन हो रहा है, उसको क्षुधा लग रही है, पिपासा लग रही है, जल पी रहा है, क्षुधा का निवारण कर रहा है। वो कैसा चल रहा है? वो दैव योग से मात्र चल रहा है, क्योंकि उसका मन अब मन नहीं रहा, शुद्ध मन हो गया। इसलिए बालक और योगी चिंता रहित होने से परमानंद का भोग करते हैं। चिंता चुल्ली मियाद्रुतम, उसके अंदर में अब कोई चिंता नहीं है योगी के अंदर में। क्यों? क्योंकि उसका मन ही अब नहीं रहा है। अहमता ममता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। इसलिए जो योगी है उसने वह अवस्था साधना से प्राप्त की है, साधन करके। बालक में वो साधन करके अवस्था प्राप्त हुई नहीं है।
वो तो शरीर के धर्म के कारण पवित्रता आई है। इसलिए बालक धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब उसमें दुख होता है, जबकि योगी सुख दुख को जीत करके उससे पार चला गया है, सुख दुख से पार चला गया है, तीनों गुण से पार चला गया है, अहमता ममता से पार चला गया है, द्वंद्वों से, जन्म मृत्यु सुख दुख ज्ञान अज्ञान पवित्र अपवित्र, उससे वो पार चला गया है। इसलिए हमने देखा था कि बालक के अंदर में, अभी अभी हमने देखा, बालक में गुप्त रूप से वासनाएं रहती है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है धीरे धीरे वो वासनाएं प्रदीप्त होती है, अपवित्रता प्रकट होती है, असत्य भाषण शुरू होता है, बाद में पूरी श्रृंखला चलती है। तो कहते बालक में वासना के अंकुर फूटते हैं। अब वो जितने अंकुर फूटते हैं उतनी उसकी पवित्रता नष्ट होती जाती है, जबकि योगी में यह नहीं होता है। योगी कैसा है? गुणातीत है, सुख दुख से परे है। इसलिए कहते हैं योगी ने साधु सन्यासियों की सेवा करके, महात्माओं की सेवा करके, रजोगुण तमोगुण उसमें छेद करके शुद्ध सत्वगुण साधन के द्वारा वह अवस्था प्राप्त की है। ऐसे वैसे प्राप्त नहीं हुए, महात्माओं की सेवा की है, सत्वगुण रजोगुण में छेद करके शुद्ध सत्वगुण में आया है, सत्वगुण में भी नहीं। तीनों गुण से परे जाना पड़ता है, तो वो शुद्ध सत्वगुण में आया है, तब जाके उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सब समय बालक के जैसे लगते हैं। बालक में जैसे कोई काम नहीं है, वासना नहीं है, सदैव बालक आनंद में रहता है, बालक के जैसा सरल है। देखिए, लकड़ी आग में है तब तक प्रज्वलित होती है, बोले बाद में शांत हो जाती है। वैसे ही योगी शांति का अनुभव करता है, क्योंकि अब वासना रूपी कोई अग्नि नहीं रही, अहमता ममता रूपी कोई अग्नि नहीं रही, ज्ञान अज्ञान रूपी कोई अग्नि नहीं है, संसार के प्रपंच रूपी अग्नि रही नहीं। इसलिए वो सदैव शांत रहता है, आनंद में रहता है, पवित्रता में रहता है, पूर्णता में रहता है। इसलिए योगी को कोई मान सम्मान का कुछ परवाह नहीं होता है, क्योंकि योगी जानता है जो मान दे रहा है वो भी कागज का मान है, और जो अपमान कर रहा है वो कागज का ही अपमान है। जैसे जिसे अभी देखा हमने, चित्र के सर्प ने दंश दिया और चित्र के अमृत से हमने अमृत पी लिया, बोले दोनों ही इतना पूर्ण मात्रा में मिथ्या है। इसलिए योगी जो है उसको चाहे सम्मान मिले या अपमान मिले, वो कतई उसको चाहता भी नहीं, उसकी ओर देखता तक नहीं है। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। घर द्वार के संबंधियों की उसको कोई चिंता नहीं होती है। बालक को शाम को खाना कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कोई चिंता नहीं उसको। केवल उतना ही कहता है, माँ बाबूजी हमको भूख लगी, बस। और माँ बाबूजी सब समय पर उसके लिए जुटा देते हैं, बस। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखिए, जब जब उनको जिस जिस साधना की आवश्यकता थी वैसे वैसे गुरु माँ ने उनको भेज दिए। भैरवी ब्राह्मणी तोतापुरी रामायती साधु, सब। किनाराम भट्टाचार्य, सबसे पहले गुरु तो वही थे श्री रामकृष्ण देव के।
जिनसे उन्होंने मंत्र लिया था। जब जब जिस जिस की आवश्यकता हुई, पंचवटी में साधना के लिए एकांत की आवश्यकता थी, तो एकांत करने के लिए जो आवश्यक थे वो सब गंगा जी में बोले एकदम आ गया, सब कुल्हाड़ी सहित। अब समझिए, तो बोले बच्चे को कोई चिंता नहीं होते, वैसे योगी जगत में कभी कोई चिंता करता नहीं है। वो सदैव अपने परमात्मा में, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में मग्न रहता है। जगत में दो ही जन आनंद में रहते हैं, एक है छोटा शिशु बालक, और दूसरा है योगी गुणातीत महात्मा, और एक है भोला भाला अनजान नन्ना सा बालक। जगत में यही दो लोग ही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। आप कहेंगे जो महाराज पागल लोग हो जाते, जिनका मस्तिष्क ठिकाने पे नहीं रहता है। अब जब मस्तिष्क की ठिकाने पे नहीं रहा तो पागल मानी अब सुखी और दुखी क्या बोलने का उसे, वो अवस्था की बात करनी ही नहीं होती है। तो योगी मस्त बालक की तरह जगत में विचरण करता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, ओ मां मुझे निष्कपट निर्दोष बालक जैसा बना दो। हम क्या बताएं, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। एक जिज्ञासु ने हमारे महाराज जी को फोन पर कुछ मैसेज भेजा है। उसमें कहा कि उनके साथ उनका एक नन्हा सा बच्चा भी रोज नियमित रूप से भागवत सुनता है। उसकी आयु 6 वर्ष की होगी। हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे ने प्रश्न किया, क्या महाराज मैं भक्त की श्रेणी में आता हूं? अरे तुम भक्त की श्रेणी में नहीं आते हो बेटा, तुम तो एक विशेष भक्त हो भगवान के। बचपन से ये संस्कार दिया, अभिभावक को भी बहुत, हमको ये जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमको माता पिता बचपन से संस्कार देने चाहिए संतान को, यह अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश आजकल के अनेक किस्सों में हम देखते हैं, बोले माता पिता ने ही कोई संस्कार नहीं दिया, अब बोया बरगद का पेड़ और चाहते हैं आम का फल आवेगा। वो कर्म फूटे बनने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता यदि बचपन से स्वाध्याय करते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, बालक तो देख देख करके सीखता है। माता पिता ने, अभिभावकों ने कोई अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई मशीन बनाया नहीं है। अभिभावक ने संतान को जन्म दिया है जो उनकी कुल की परंपरा है, जो उनके आध्यात्मिक संपदा की परंपरा है। जो शुभ कर्म उनको माता पिता से मिले हैं, वो शुभ कर्म उनके चले जाने के बाद भी इस जगत में यथावत रहे। जिस परंपरा का वो वहन करके आ रहे हैं, वो परंपरा उनके चले जाने के बाद भी इस संसार में उनके गृह से चलती रहे। इसलिए माता पिता संतान को जन्म देते हैं। और बचपन से यदि भगवान के संस्कार दे दिए, हम आपको अवश्य कहते हैं, इतना तो हम दावे के साथ कहते हैं, बचपन से यदि भगवान के साथ संग लगा दिया ना संतान का, तो संतान को बड़ी होकर के किसी से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो भाव ही कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी आपदा आती है, कोई भी प्रकार की आपदा हो, मुसीबत आती है, तो हमें केवल कन्हैया के पास जाकर के रोना होता है। भगवान के पास जाकर हम प्रार्थना करेंगे। हम दल दल घर घर भटक भटक करके सबके सामने अपने दुख को रोने नहीं जाएंगे। ये संस्कार की बात है। इसलिए बाल्यावस्था से संतान को भगवत संस्कार देना अत्यंत आवश्यक होता है। युवान हुआ, संतान युवान हुई, उसके अपने संस्कार होगी तो उस संस्कार को आगे चलाएगी,
नहीं तो चिंता मत कीजिए। आपने जो बीज बोया है वो कभी न कभी फल देगा ही देगा। हो सकता है युवावस्था के कारण, समाज के ऐसे वातावरण के कारण कुछ काल के लिए उस प्रवृत्ति से, उस सतवृत्ति से, उस सत्संग से, वो भक्ति से विमुख हो जाए। चिंता मत कीजिए, वो कुछ काल के लिए होगा, उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। लेकिन आपने जो संस्कार बोया है वो आज नहीं तो कल अवश्य फल देगा, देगा और देगा ही। इसलिए हम लोगों को देखिए, हमारे माँ बाबूजी लोगों ने बचपन से हमको सिखाया, हनुमान चालीसा करना है, गणपति अथर्वशीर्ष करना है, पुरुष सूक्त करना है। देखिए भागवत के श्लोकों को सिखाया, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयंतम। बचपन से हम सब लोग जानते हैं। बचपन से हमारे में जब ये धर्म के संस्कार, अध्यात्म के संस्कार डाल दिए गए तो क्या हुआ, बड़े हुए तो हमें कभी किसी का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं हुई है। अरे हमको मालूम है जी, हमारा तो एकमात्र परमात्मा है, हमारा अपना कन्हैया ही हमारा है। सुख या दुख में सुखावसाने इदमेव सारम, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवम्, गोविंद दामोदर माधवेति। अब आगे अवधूत दत्तात्रेय जी बालिका से क्या सीखते हैं, वो सुंदर तत्वार्थ आ रहा है। हम एक भजन के पश्चात उस तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन, एक सुंदर गरबा का प्रस्तुति करें। सुनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, हे चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे धीरे। सुनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चलो धीरे धीरे। लटके ने मटके रास रमे छे, लटके मटके रास रमे छे, પાંચાળી ના તીરે અંબે માં, ચાલો ધીરે ધીરે, આ સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં, ચાલો ધીરે ધીરે, ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે। સોળ શણગારે શોભા વધે છે, સોળે શણગારે શોભા વધે છે, હાર હીરાના હૈયે અંબે માં, ચાલો ધીરે ધીરે, સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં,
चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, हे चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे धीरे, सोनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। सखियो संगाथे केवा घूमे छे, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, सखियो संगाथे केवा घूमे छे, फरर फूदड़ी फरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, सोनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे धीरे। अतर सुगंधी केवा उड़े छे, अतर सुगंधी केवा उड़े छे, महके गुलाब नानी रे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, सोनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे धीरे। बंसरी वीणा सुर पूरे छे, बंसरी वीणा सुर पूरे छे, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, बंसरी वीणा सुर पूरे छे, मृदंग वागे छे धीरे धीरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, सोनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, रूपला गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, हे चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे धीरे, सोनल गरबो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे। बोल श्री अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सोनल गरबो धीरे धीरे, चालो माँ अम्बे, गरबे रमिए। चलिए हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें। भगवान दत्तात्रेय देखिए जगत में घूम रहे हैं। महात्मा लोग, साधु सन्यासी लोग, विरक्त लोग, अवधूत कक्षा के लोग, परमहंस लोग जगत में विचरण करते हैं। क्यों करते हैं? बोले वैराग्य को प्राप्त करने के लिए। इस संसार को देखते हैं। क्यों देखते हैं? ताकि उसकी असारता का भान हो उसके लिए।
और हम लोग संसार को देखते हैं तो उससे आसक्त हो जाते हैं। पार्थक्य समझ लीजिए, हम लोगों का और परमहंस अवधूत कक्षा संत महात्मा और उच्च कक्षा के भक्तों का, विरक्तों का। हम लोग संसार को देखते हैं तो चिपकते हैं, वो लोग संसार को देखते हैं तो प्रत्येक घटना से वैराग्य को प्राप्त करते हैं। एक मातृरूपा नारी ने एक महात्मा से कहा, अरे महाराज जाने दीजिए, ने क्या बात बताऊं मैं आपको, जब से इनकी देहरी पर आई हूं तब से मेरे को अशांति ही अशांति है, झगड़ा ही झगड़ा लगा है, विपत्तियां ही विपत्तियां लगी है। महात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, माई जब से ससुराल आई हो तब से यही अवस्था है? बोले हाँ महाराज जी। महात्मा ने कहा, माई उससे तुमको वैराग्य आया? फिर भी? माई बैठ गई। बाबा क्या बोल रहे हैं आप ये? बोले हाँ, इतना झगड़ा झाटी देखा संसार में, इतने मन मिल नहीं रहे, मन के मतभेद प्रत्येक व्यक्ति से हम देख रहे हैं। जो हमारी आज प्रशंसा करता है वही कल निंदा करता है, कल निंदा करने वाला आज हमारी प्रशंसा करता है, या हम ही स्वयं जिसकी निंदा करते थे उसकी आज प्रशंसा करते हैं, और आज जिसकी प्रशंसा करते हैं कल उसकी निंदा करने लगेंगे। अपने ही पराये हो गए और पराये अपने हुए। माई ये सब कुछ देखा तो तुमको क्या माई वैराग्य हुआ? बाबा पाए लागू, वैराग्य तो हुआ नहीं। बस माई इसलिए तुम्हारे जीवन में अशांति है, दुख है, क्लेश है। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। इतनी जगत की हमने घटनाएं देख रहे हैं, चारों ओर हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हम सब कोई उसमें बाकात नहीं है। ऐसा मत पहनिए, लाल पहन लिया तो हमको कोई घटना नहीं दिखती है, सब दिख रही है। हम कोई परमों से ना अवधूत है ना योगी है, हम आप ही के जैसे सामान्य साधक हुई हैं हम। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अभी तो साधना भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। पापा डगली चलना सीखे हैं जी, सीख रहे हैं। हमने जगत की इतनी सारी घटनाएं देखी, क्या हमको वैराग्य हुआ? प्रश्न कीजिए, हम सब अपने आप से प्रश्न करें। और उस माई की तरह हम भी बैठ जाएंगे, बाबा पाई लागू, वैराग्य तो हुआ नहीं। बोले इसलिए तो माई जगत में तुमको इतना दुख है, क्लेश है, अशांति है। कर्म तो वही है जिसका फल वैराग्य निकले, बाकी कोई कर्म नहीं है। भक्ति तो वही है जिससे वैराग्य प्राप्त हो जावे। गोलोक की प्राप्ति का नाम भक्ति नहीं है। सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य मुक्ति मिले उसका नाम भक्ति नहीं है। हम तो कर्म ही इसलिए करते हैं कि वैराग्य की प्राप्ति है वो। तो महात्मा लोग इस जगत को देखते किस लिए देखते हैं? अरे उसकी प्रत्येक घटना में से, प्रत्येक परिस्थिति में से हमको केवल एक ही शिक्षा मिलती है, मानव ये जगत इतना खराब है, इससे वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी जगत में विचरण कर रहे हैं। महात्मा लोग, सन्यासी लोग, अवधूत लोग जगत में विचरण करते हैं वैराग्य की प्राप्ति के लिए। देखिए श्री रामकृष्ण देव जगत में प्रत्येक घटना को देख करके कितनी सुंदर तरह से उसको भक्ति के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ रहे हैं। उनके आध्यात्मिक के उच्च उच्च सिद्धांत हमको सहज सरल उदाहरण के माध्यम से वो समझा रहे हैं।
सर्कस देखने गए हैं, नाटक देखने गए हैं। अरे बोले बाबा परमहंस होकर के सर्कस देखने गए क्या? परमहंस होकर के क्या नाटक देखने गए ना क्या? इस तत्व पर थोड़ा चिंतन कीजिए। श्री रामकृष्ण देव मां को कहते, मां मुझे सूखा हुआ साधु मत बनाना, मैं तो रस बस से रहना चाहता हूं। अर्थात जगत में जगत के लोगों को उस परम प्राप्ति के बारे में, उस परमानंद के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि जगत के लोग अपनी उस दिव्यता को प्राप्त करें। वह है श्री रामकृष्ण देव। कौन है? बोले 3 लोग जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी प्राचीर थी और प्राचीर के उस तरफ से बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आह कितनी सुंदर मधुर आवाज है। अब तीनों में से कोई एक ने कैसे भी रस्सी वगैरह लगा करके ऊपर चढ़ गया और जैसा उसने देखा आ करके वो गिर गया नीचे। श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही उदाहरण बता रहे हैं जी कथामृत में। अब वो वापस नीचे नहीं आया कहने के लिए कि क्या हुआ, वो देख के आहा करके कूद पड़ा। दूसरी व्यक्ति भी गई ऊपर में, उसने भी देखा, वो भी आहा करके सीधा नीचे गिर गया। अब तीसरी व्यक्ति भी चढ़ी ऊपर रस्सी लेकर के, वो आ करके देख रही है और जाती है नीचे। तब उसको याद आया ना, प्राचीर के उस तरफ बहुत सारे लोग हैं जो इस अद्भुत आनंद से वंचित है। मैं उनको जा करके बताऊंगा इस अद्भुत आनंद के बारे में। और वह तीसरी व्यक्ति स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव है। संत महात्मा लोग, परमहंस लोग, अवधूत कक्षा के लोग उस परम आनंद को जगत के लोगों को बताते, आओ आओ, इधर में अद्भुत आनंद है। अहीं छे अक्षय घर ना दीवारे, होए कोई प्यासा, होए कोई प्यासा। रंगदूत महाराज ने भजन लिखा है, होए कोई प्यासा, होए कोई प्यासा, आवो अमीरस पीवा, आवो अमीरस पीवा, अहीं छे अक्षय घर ना दीवा। यदि कोई प्यासा है तो आ जाओ, यहां तो अक्षय घर के दीप है। घर कैसा है? अक्षय, जहां दिन रात जल प्रज्वलित हो रही है ज्योति। तो ये परमहंस महात्मा लोग सबसे सीखते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी बालिका से क्या सीखते हैं? एक कुंवारी कन्या थी, अकेली थी, माता पिता कुछ बाहर गए थे, उतने में कुछ मेहमान उसके वहां आ गए, अतिथि आए। अतिथि जो बिना अतिथि आ जाए उनका नाम ही है अतिथि। अतिथि आए, अब कन्या उनको ठहरने की, उनके भोजन की सब व्यवस्था करती है। अब देख रही है कि उनके कल के भोजन के लिए जैसे घर में चावल नहीं है, तो वो धान कूटने बैठती है रात्रि में, ताकि किसी को पता न चले। नारी वह है जो अपनी घर की मर्यादा को संकोच के रखती है, घर की मर्यादा को जो कभी बाहर प्रकट नहीं करती है। तो उस बालिका ने धान कूटना शुरू किया। अब धान कूट रही थी तो क्या हुआ, शंख की चूड़ियां पहनी थी, माताएं पहनती है चूड़ियां, तो चूड़ियों से आवाज आने लगी। अब बालिका सोचती है तो आवाज आएगी तो घर में आए हुए मेहमान समझ जाएंगे कि इसके घर में अब चावल नहीं है, इसलिए वो धान कूट रही है। बोले घर की मानी परंपरा का प्रश्न है, घर की सभ्यता का प्रश्न उपस्थित हुआ है। आवाज आएगी तो पता चल जाएगा मेहमान को। धीरे धीरे उसने सब चूड़ियां जो है निकाल दी, केवल प्रत्येक हाथ में 2-2 चूड़ी रख दी और फिर धीरे धीरे धान कूट रही है। तो 2 चूड़ियों से भी धीरे धीरे आवाज आ रही है। उसने धीरे धीरे
2 चूड़ियां जो थी प्रत्येक हाथ में, उसमें 1 चूड़ी रहने दी, दोनों हाथ में केवल 1 चूड़ी रहने दी और धान कुट रही है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने यह देखा और उन्होंने सीख लिया, बस साधु को भी ऐसे ही रहना चाहिए। बोले साधु यदि ज्यादा प्रपंचियों के साथ में, ज्यादा व्यक्तियों के साथ में बीच में रहेगा साधु, तो क्या होगा? साधु लोगों के बीच में रहेगा तो झगड़ा झाटी, कोलाहल, पर निंदा, पर चर्चा होगा। जब हम लोग बहुत लोगों के साथ में रहते तो हमको लोगों को मालूम ही है, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना अच्छा जाता है, बाद में एक न एक दिन आग बरस जाती है, और जब बरसती है तब 2-3 साल का लेकर के बरसती है। कहते ने 12 मेघ खां थाया छे, बस 12 मेघ टूट पड़ते हैं तब। इसलिए कहा, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, यदि हमको परमार्थ के यात्री बनना है, आध्यात्मिक साधना करनी है, तो बोले किसी झुंड में मत रही है। एक साथ रहते तो बहुत झगड़े होते हैं, और एक आदमी एक दूसरे को एडजस्ट करने में, एक दूसरे के साथ अपने मन का तालमेल मिलाने में, संयोग करने में ही शक्तियां खर्च हो जाती है। जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सबके मन कड़वे हो जाते हैं, झगड़े जाटी होती है। इसलिए बोले योगी को अकेले रहना चाहिए, झुंड में नहीं रहना चाहिए। बोले 2 जन रहे, मान लिया 20-25 लोगों के साथ न रहे, बोले 2-2 जन रहे। बोले 2 जन में भी क्या होगा? झगड़ा जाटी नहीं होगा तो? झगड़ा जाटी तो वहां पर भी होता है। लेकिन मान लीजिए अभी 2 परमार्थ के साधक है, तो दोनों के बीच में झगड़ा जाटी नहीं हुई तो क्या हुआ? बोले बातचीत हो जाएगी, व्यर्थ की बातचीत, बस गपशप करने बैठ गए, गप्पे लड़ाने बैठ गए। बोलते हैं ना, बोले अड्डाबाजी कर रहे हैं जी, कोई काम धंधा नहीं है, बस कई लोगों को देखना, बस घर के बाहर में बैठ जाएंगे व्यर्थ बातचीत करने के लिए, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे तक बातचीत करेंगे। बोले कोई स्टॉप इजेक्ट का बटन ही नहीं है वहां पर। एक बार बकर बकर करना शुरू किया, बकर बकर करिए जा रहे हैं। बोले 2 जन भी रहेंगे तो यही मुसीबत होने वाली है। इसलिए परमार्थ के यात्री को, साधक को अकेला रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था ना, जब गांधी जी ने असहकार आंदोलन शुरू किया था, एकला चलो रे, एकला चलो रे, यदि तोर डाक शुने केउ ना আসে, তবে একলা চলো রে, walk alone, walk alone, even if nobody comes by hearing your call, doesn't matter, walk alone, walk alone, अकेले चलो। परमार्थ के यात्री को अकेला चलना है, उसको किसी के संग नहीं करना है। यदि संग करेंगे तो बातचीत होगा व्यर्थ, बातचीत में ही समय व्यतीत हो जाएगा। झुंड में रहेंगे तो झगड़ा जाटी होगा। बोले इसलिए अकेले रहो। अकेले रहोगे तो अपने मन के मुताबिक साधना कर पाओगे। सत्संग में भी बहुत बार देखा गया है, लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग में आए हुए लोगों के साथ इतना संबंध बना देते हैं तो सत्संग का कोई मतलब ही नहीं रहा। हम सत्संग करने क्यों जाते हैं? निःसंगी बनने के लिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। और सत्संग में ही उल्टा हो गया। सत्संग में इतने सारे लोगों से परिचय हो गया, लोगों का नंबर ले लिया, फोन नंबर लिया, कैसे हैं जी, ठीक है, तो बहुत दिन हुआ आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, और फिर चिकनाहट तो लगी हुई है और चिपकना शुरू किया, बाहर है सत्संग। उसे सत्संग नहीं कहेंगे। सत्संग से तो हमें निःसंगी बनना है। लोगों के जीवन का रहस्य क्या है, यह सब देखने के लिए अवधूत महात्मा घूमते रहते हैं। देखिए वैराग्य कैसे आता है। वैराग्य संसार से ही आता है। वैराग्य संसार को देखने से ही आता है।
ब्रह्म को जानकर वैराग्य नहीं होता है, याद रखिए। इसलिए महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, वैराग्य कहां से आते? बोले संसार को देख करके ही वैराग्य आता है, ब्रह्म को जान करके वैराग्य होता नहीं है। बोले ब्रह्म में राग भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म में न राग है न वैराग्य है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, न तो वो राग में फंसता है न वैराग्य में फंसता है, न तो वो संसार से किसी से प्रीति करता है न संसार में किसी से द्वेष करता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, न तो वो संसार से राग करता है न द्वेष करता है, उसको न संसार अच्छा लगता है न बुरा लगता है। तो जब साधक अवस्था में हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में नहीं पहुंचे, योगी की कक्षा में भी नहीं पहुंचे हैं अभी तो हमारी साधना की शुरुआत की अवस्था है। तो जब उस अवस्था है तो संसार को देखने से हमें वैराग्य आना चाहिए। जिसको संसार अच्छा लगता है वो संसार में फंस जाता है। महात्मा लोग, सन्यासी लोग, योगी लोग, भक्त लोग, परमार्थ के साधक संसार को न अच्छा जानते हैं और न संसार को वो बुरा जानते हैं। वह संसार को कैसे देखते हैं? उपेक्षणीय के भाव से, उपेक्षा की भावना से, अनिर्वचनीय मिथ्या जानते। इसलिए ये संसार कैसा है? बोले माया कैसी है? अनिर्वचनीय है भी नहीं और नहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं है, अनिर्वचनीय है। ऐसा नहीं कह सकते कि माया नहीं है और ऐसा नहीं कह सकते कि माया नहीं है। इसलिए कहा माया कैसी है? अनिर्वचनीय। इसलिए बोले शुरू के अवस्था में यदि तुमको वैराग्य प्राप्त करना है तो हम हमारे जीवन से ही देखें। हम यदि हमारे स्वयं के जीवन का अवलोकन करेंगे तो स्वयं हमको वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। तो राग द्वेष के अभाव को ही वैराग्य बोलते हैं। विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति, यह वैराग्य संसार के ज्ञान से होता है। ये संसार ऐसे ही है। इसलिए हमारे भगवत पाद ने कह दिया, संसारोयम अतीव विचित्र, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदा नारायणा विठ्ठला। अब आगे चले। अब बहुत सुंदर तत्वार्थ बिंदु आ रहा है। हमारे अवधूत दत्तात्रेय भगवान बाण बनाने वाले से क्या सीखते हैं? बोले मन को हम वश में कैसे करें? हमारे सबका तो यही अवस्था है ना, मन हमारा वश में नहीं है। अरे गांडीवधारी पार्थ ने कह दिया कि हे श्री कृष्ण, ए मेरा मन कैसा है? मेरा मन अत्यंत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। मेरा मन अत्यंत चंचल है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। बोले वायु को जैसे बांधना कठिन है वैसे मेरे मन को बांधना कठिन है, मेरे मन को वश में करना कठिन है। यह प्रश्न करता है गांडीवधारी अर्जुन, जो इतने एकाग्र बुद्धि वाले थे। यहां पर भी यही प्रश्न आ रहा है। बाण बनाने वाले से क्या सीखे हैं भगवान? अरे अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान बोले मन को वश में कैसे हो करें हम लोग? बोले एक कारीगर सड़क पर बाण बना रहा था और उसका मन उस कार्य में इतना एकाग्र हो गया था कि रास्ते से, वही सड़क से राजा की पूरी सवारी निकल गई, बैंड बाजा सहित।
हाथी घोड़ा, लेकिन उसको पता तक नहीं चला है। कुछ देर के पश्चात किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, अच्छा भाई, अभी इसी रास्ते से राजा की सवारी गई है ना, इसी सड़क से? बाण बनाने वाला कहता है, मुझे मालूम नहीं है। बोले मेरा मन तो इसी जगह में जो बाण बना रहा हूं उसी में मेरा मन लगा हुआ है। बोले मेरा मन तो दूसरी जगह था, अर्थात बाण बनाने में था। मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, मैंने कुछ देखा नहीं है। मेरा मन तो पूर्ण रूप से बाण बनाने में लगा था। अब अवधूत जी ने उससे सीख लिया, और क्या सीखा? मन एकत्र संयुज्या जित श्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणमतीन्द्रितः ध्रियमाणमतीन्द्रितः। बहुत सुंदर है। मतलब इस मन को ऐसा एकाग्र कैसे किया जाए परमार्थ की यात्रा में। हमने देखा था, चिंतन किया था हम सब ने, परमार्थ में ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा मन ही साधन है और हमारा मन ही साध्य है। साधन भी मन ही है, साध्य भी मन ही है। तो बोले कैसे किया जाए? अब एक एक सोपान से हम देखने का प्रयास करेंगे। बोले जब हम साधना आरंभ करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, जप का अभ्यास करते हैं, भगवान के नामस्मरण लेने का अभ्यास करते हैं, तो पहले हमारे में क्या सद्गुण आना चाहिए? बोले हमारा मन तंद्रा में नहीं जाना चाहिए। अधिकांश हम लोगों का मन क्या हो जाता है? पुनः पुनः तंद्राधीन हो जाता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। हम पुनः पुनः तंद्रा में प्रवेश हो जाते हैं। तंद्रा आ जाती है हम लोगों को। कई लोगों को देखा होगा, आसन पर बैठते ही झूलना शुरू हो जाता है। सावधान, आवेगी तंद्रा, तो आवेगी। हमें खड़े हो जाना है, खड़े हो करके भगवान नामस्मरण करना है, या अपने मुंह आंखों पर जल छिटकिए, थोड़ा टहल लीजिए, शरीर गर्म हो गया, तत्पश्चात फिर बैठ जाइए। समझिए, ये हमें भिन्न भिन्न प्रकार से महात्मा लोग, शास्त्र लोग, गुरु प्रदत्त प्रणाली बता रही है कि तंद्रा को हम कैसे दूर करें। जैसे ऊंघ आ जाती है जी, निद्रा आ जाती है, यह बेकारी का लक्षण है, ये अच्छे मन का लक्षण नहीं है, यह बेकारी का लक्षण है। जब मनुष्य बेकार होता है, अर्थात न संसार का उसको कोई कामधाम है और न परमार्थ का कोई कामधाम है, तब क्या होता है? बोले पूरी तरह से वो सोया भी नहीं है तब, और बैठे बैठे निद्रा ले रहा है। समझिए, संसार का भी कोई कार्य नहीं है, ना तो परमार्थ का कोई कार्य है, कुछ भी नहीं है। तब वो क्या हो रहा है? वो बैठे बैठे निद्राधीन हो रहा है। जब मनुष्य बेकार होता है तब यह अवस्था आती है। अब इस अवस्था को कैसे हम अतिक्रम करें, उसका दर्शन हम कल करेंगे। तो बोले पहली अवस्था में हमें तंद्रा को जीतना है, निद्रा को वश में करना है। आगे का चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे माद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।